रावण और बाली की कथा। अहंकार और शक्ति का टकराव। लंका का राजा रावण केवल एक असुर नहीं था, वह महापंडित, महान शिवभक्त और अद्भुत बलशाली योद्धा भी था। उसके 10 सिर केवल रूप नहीं, बल्कि ज्ञान, वेद, शास्त्र और अहंकार के प्रतीक थे। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह स्वयं को अजेय मान बैठा था। उधर किष्किंधा नगरी का राजा बाली, वानरों का सम्राट, अपार बल का स्वामी था। कहा जाता था कि बाली के शरीर में ऐसी दिव्य शक्ति थी कि युद्ध के समय वह अपने शत्रु की आधी ताकत स्वयं में खींच लेता था। यही कारण था कि देवता, दानव और असुर सब उससे भय खाते थे। ट्राइडेंट साइंस शक्ति की परीक्षा का विचार। एक दिन रावण ने सोचा, मैंने देवताओं को हराया है, यम और कुबेर को पराजित किया है, परंतु ये वानर बाली, उसकी शक्ति की चर्चा हर लोक में क्यों होती है। अहंकार से भरे रावण ने निश्चय किया कि वह बाली को पराजित कर अपने पराक्रम की अंतिम मुहर लगाएगा। सूर्योदय। किष्किंधा में रावण का आगमन। रावण अपने पुष्पक विमान पर बैठकर किष्किंधा पहुंचा। नीचे पर्वतों के बीच बाली तपस्या कर रहा था। रावण ने बिना किसी औपचारिक संदेश के गर्जना की, हे वानरराज बाली, मैं लंकाधिपति रावण हूं। यदि तू स्वयं को शक्तिशाली मानता है तो मेरे साथ युद्ध कर। बाली ने आंखें खोली, रावण की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ बोला, रावण, अतिथि होकर युद्ध की बात करना तेरे अहंकार को दर्शाता है। फिर भी यदि तू युद्ध चाहता है तो आज जा। महासंग्राम का आरंभ क्षण भर में धरती कांप उठी। बाली और रावण आमने सामने थे। रावण ने अपनी गदा उठाई, बाली ने पर्वत समान मुख का पहला प्रहार रावण ने किया, परंतु बाली टस से मज न हुआ। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, रावण को आश्चर्य होने लगा। उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी, जबकि बाली और भी बलवान होता जा रहा था। फियरफुल रावण का घमंड चूर। बाली ने रावण को पकड़कर ऐसे घुमाया जैसे कोई बालक खिलौना घुमाता है। फिर उसे अपने कंधे पर डाल लिया और किष्किंधा नगरी में घूमने लगा। वानर हंस रहे थे और रावण, जिसे देवता भी पूजते थे, आज अपमानित हो रहा था। फोल्डेड हैंड्स। रावण की प्रार्थना। अंततः रावण ने कहा, हे बाली, अब समझ आया कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल नहीं, बल्कि संयम और धर्म में है। मुझे क्षमा कर दो। बाली रुक गया। उसने रावण को भूमि पर उतारा और बोला, रावण, तू महान विद्वान है, पर तेरा अहंकार ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। आज मैं तुझे जीवनदान देता हूं ताकि तू इस अपमान से कुछ सीखे। शिक्षा और विदाई। रावण लज्जित था, पर भीतर से बदल चुका था। उसने बाली को प्रणाम किया और पुष्पक विमान से लंका लौट गया। परंतु ये सीख उसके हृदय में स्थायी न रह सकी। यही अहंकार आगे चलकर राम से युद्ध और लंका के विनाश का कारण बना। कथा की सीख। अहंकार चाहे ज्ञान का हो या शक्ति का, वह अंततः पतन का कारण बनता है। सच्चा बल वही है जो धर्म और विनम्रता से जुड़ा हो।